हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले की हिंदी की एक क्लास आपकी हो चुकी है। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की तो वहाँ पर भी 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, इसी चैनल के ऊपर पढ़ी हुई हैं। अगर आपको सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है तो आप लोग वो तीनों क्लास ज़रूर देखिएगा। और अभी हम 2-4 क्लास हिंदी की करने वाले हैं और हिंदी की हम दोनों पेपर के लिए क्लासें कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर दें चाहे सेकंड का पेपर दें, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए लगातार क्लास में बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपने उन सभी साथी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको सीटेट का एग्जाम इस बार देना है या फिर 1-2 बार दे चुके हैं और सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला है आज का। क्वेश्चन लिखा है, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है व्याकरण को रुचिकर बनाना, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, जबकि तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा सही हो जाएगा। इसके पहले के 15 क्वेश्चन हम लोग अपनी इसके पहले की क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण को रुचिकर बनाना और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ये दोनों ही कार्य इसमें किए जा रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए और आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, सभी भाषाई कुशलताएं। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से अलग हैं, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे से बढ़कर हैं, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, चौथा ऑप्शन है एक दूसरे से संबंध है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। हिंदी दोनों ही पेपर के लिए क्लास चल रही है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। नए पैटर्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन है भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है यही वाला, और कई सारे लोग इसको गलत करके आए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या फिर पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो आपको यहाँ पर यह बताना था कि जो हमारा व्याकरण का शिक्षण है उसका सबसे कम महत्व कहाँ पर है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। बाकी अगर हम बात करें तीनों ऑप्शन की तो इनमें व्याकरण का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन सबसे कम की बात की गई है तो पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में इसका सबसे कम महत्व है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है, सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है। यह कोई लड़का है सुरेश जो कि ड वर्ण जब उसको बोलना होता है तो वहाँ पर रा बोल देता है, तो यह उसका क्या है, उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, या फिर उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, या फिर भाषाई कौशल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आंसर आप लोग कर चुके होंगे। कोई लड़का अगर डा को रा बोल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया था, बी ऑप्शन सही था। 15 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 16 से लेकर 30 तक की आपको बता करके जाना है कितने आप सही सही कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। पहला ऑप्शन है लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा ऑप्शन है एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, चौथा ऑप्शन है काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक लेखांकन और चित्रांकन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण माना गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्षीकरण है। आपको बताना है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने की अवसर देना, या फिर विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है शब्दों के मूल भाव को समझना, या फिर अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। प्रत्यक्षीकरण होता है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने की अवसर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। क्योंकि तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगर कोई अध्यापिका शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण कर रही है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इन ऑप्शनों में आपको बताना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन भी करेगी वो, कि विद्यार्थियों को कहाँ तक का आता है, कहाँ तक नहीं आता है, हम उसको क्या पढ़ाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें। क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। जब उसको पता होगा उसकी क्लास के बच्चों को कितना आता है तो उसकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, सुदृढ़ यानी सही होगी। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए कि उनको कहाँ तक नॉलेज है। इसीलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो सबसे कम जो है ये महत्वपूर्ण है, बाकी सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भाषा के कौशल हैं लिखना, समझना, पढ़ना और स्मरण करना। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। तो भाषा के इनमें से कौन से क्वेश्चन है आपको ये बताना था। सबसे पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका भी ये सही हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपाली जिसको बोला जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन का प्रकार है ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन, या फिर अर्थग्रहण पठन। तो पठन का प्रकार इनमें से कौन सा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पठन का प्रकार है द्रुत पठन। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनते भी हैं दोनों पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। पहला ऑप्शन है द्विभाषीय विधि, दूसरा ऑप्शन है अनुवाद विधि, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब तक आप लोग कर चुके होंगे। इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा आकलन की प्रक्रिया। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से वह ऑप्शन कौन सा है जो भाषा आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। दूसरा ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तीसरा ऑप्शन है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा आकलन की जो प्रक्रिया होती है आपको बताना था इन चार ऑप्शनों में से वह कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। सभी को बताना है यहाँ पर प्राथमिक कक्षा हमको पता है 1 से लेकर के 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक कक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हैं, या फिर जो लयात्मक और गयात्मक हो, या फिर ये तीनों ही प्रकार की। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे इस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं जो कोई ना कोई सीख देती हों, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारिया मोंटेसोरी द्वारा प्रतिपादित विधि है वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि या फिर अनुकरण की विधि। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। मारिया मोंटेसोरी द्वारा प्रतिपादित विधि में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। मारिया मोंटेसोरी द्वारा प्रतिपादित जो विधि है वह है संपर्क की विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही निकले होंगे, और अगर निकले हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितने आप लोग सही कर पाए, कितने नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।